पीजी, वेलकम टू यू इन पीजी पॉइंट। देखिए, ये जो आपका पेपर शुरू हुआ है, ये मैं आपको बता दूं फॉर योर काइंडली इन्फॉर्मेशन ऑफ यू ऑल डेट, ये आपका जो है वो ग्रेड वाला पेपर है। बहुत बच्चे पूछ रहे थे मैम, कुछ बच्चों को तो यही नहीं पता कि ये पेपर भी होना है। देखो, ये पेपर बेटा यूनिवर्सिटी से ही आएगा आपका, जैसे बाकी के पेपर आपके आएंगे ना पूरे पूरे मार्क्स के साथ में। बस केवल डिफरेंस ये होगा कि इसमें आपको मार्क्स ना मिल करके ग्रेड्स मिलेंगे। क्या मिलेंगे? ग्रेड्स। और आप बिल्कुल इस भ्रम में ना रहिए कि मैम अरे ग्रेड्स वाला है तो इसमें फेल वेल थोड़ा ना करते होंगे। योगा वाला, इसके बाद में एक आपका चैप्टर, एक आपका सब्जेक्ट है ना, पेपर 6 7, पेपर 7। अभी लेटेस्ट पैटर्न के हिसाब से अगर बात करें तो उसमें बच्चे फेल हुए हैं। मैं आपको फैक्ट बता रही हूँ, मैंने मतलब मार्कशीट्स देखी हैं, ठीक है, बैक पेपर बच्चों को देते हुए देखा है। तो बिल्कुल हल्के में ना लो आप ग्रेड्स वाले सब्जेक्ट्स को, आराम से पढ़ो। और यही जो आपके पेपर 1 2 3 हैं उनकी तो आपको फिर भी क्लासेस मिल जाएंगी देखने को, लेकिन जो ये ग्रेड्स वाले पेपर है ना, इनकी क्लासेस आपको बहुत ही मुश्किल में देखने को मिलेंगी, क्योंकि ये सब्जेक्ट्स जल्दी जल्दी लोग नहीं पढ़ाते हैं। लोग वही जो है पेपर 1 2 3, शिक्षा के मनोवैज्ञानिक दार्शनिक परिप्रेक्ष्य ना, समाजशास्त्रीय परिप्रेक्ष्य, ये तो आपको मिल जाएगा देखने को, लेकिन ये बहुत कम मिलेगा। दूसरी बात, आपको बताते हुए बहुत अल्टीमेट फीलिंग आ रही है कि पेपर 1 आपका पूरा कंप्लीट हो चुका है, पेपर 2 भी आपका पूरा कंप्लीट हो चुका है, पेपर 3 भी आपका कंप्लीट होने की ओर है बस 4 5 दिन में। और फिर ये आपका देखो जो पेपर 6 चल रहा है, अब हम फिर जैसे ये पेपर 3 कंप्लीट हो जाएगा एक नया शुरू करेंगे। तो याद रखिएगा, सुबह 10 बजे आपकी ये क्लास, शाम 5 बजे आपकी 2 क्लासेस लाइव चल रही हैं, ठीक है। अब एक नया सिस्टम लाएंगे, नेक्स्ट संडे से कुछ संडे संडे टेस्ट का भी सिस्टम बनाने वाले हैं हम। सो रेडी रहिएगा उन सब चीज़ों के लिए। आइए आज हम लोग बात करेंगे डिफरेंस बिटवीन फोनोलॉजी एंड फोनेटिक्स की। कल मैंने आपको फोनोलॉजी और फोनेटिक्स के बारे में पूरा पढ़ा दिया था। सो आज इनके डिफरेंस की केवल बात करेंगे। आज की क्लास आपकी ज़्यादा बड़ी नहीं होगी, परेशान ना हो, थोड़ी देर पढ़ेंगे बस, और उसके बाद में फिर हम लोग आज, हाँ ये याद रखना, शाम की कक्षा में ज़रूर आइएगा, शाम की कक्षा आपकी मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ठीक। अब देखो, some of the most prominent differences between phonetics and phonology can be elaborated as follows। क्या पहला, descriptive versus theoretical। पहला कि the first major difference between phonetics and phonology is that former is descriptive while the later is theoretical। यानी कि देखो, phonetics is a subfield of descriptive linguistic while phonology is an area of theoretical linguistic। लिंग्विस्टिक का मतलब मैंने आपको बताया था बहुभाषी है ना। तो जो फोनेटिक्स है वो क्या है, एक जैसे आपने पढ़ा होगा ना, हेडिंग के अंदर हेडिंग होती है ना, जिन्हें आप सब हेडिंग्स बोलते हो। जैसे आपने कैसे बताऊँ मैं आपको, हाँ जैसे मान लो ये आपकी हेडिंग हो गई, तो उसके अंदर आपने ये जो पढ़ा डिस्क्रिप्टिव वर्सेस थ्योरेटिकल, तो ये आपका क्या होगा, सब हेडिंग होगी। सेम ऐसे ही फील्ड के अंदर कुछ सब फील्ड्स होती हैं, तो उसमें जो फोनेटिक्स है वो डिस्क्रिप्टिव लिंग्विस्टिक्स का क्या है, सब फील्ड है, जबकि जो आपका फोनोलॉजी है वो क्या है, एरिया ऑफ थ्योरेटिकल लिंग्विस्टिक, यानी पूरा पूरा क्षेत्र है। फिर सेकंड थिंग देखो क्या है, मेजर फील्ड वर्सेस सब डिसिप्लिन। लिंग्विस्टिक often consider phonology as a major field of it, while on the other hand phonetics is regarded as subfield placed under phonology as shown in the diagram ahead। देखो ये देखो आपका मेन रहा चार्ट, इसके अंदर सब कुछ दिखाया क्या है, मैं अभी आपको बताने जा रही हूँ पूरी बातें। उससे पहले एक बार आप क्या करो, वीडियो को लाइक कर दो, सेशन को लाइक कर दो। मैंने देखा आप लोग पता नहीं लाइक क्यों नहीं करते, कितनी दुश्मनी है भाई आपसे, हमें बताओ। और हाँ, कमेंट सेक्शन में कमेंट करना ना भूलिएगा। अगर सच में आपको लगता है कि आपके लिए ही मेहनत हो रही है ये, तो कमेंट्स लाइक शेयर ये सब करते रहा करो, है ना। दोस्तों तक अपने ज़्यादा से ज़्यादा चैनल शेयर कर दो। जल्द ही आपकी 5K ये फैमिली होने वाली है। सो रेडी फॉर द सेलिब्रेशन। अब देखो, फोनोलॉजी क्या है, मैंने आपको बताया था, ये क्या है, ब्रांच ऑफ लिंग्विस्टिक, यानी बहुभाषी की एक शाखा है। अब इसकी ब्रांच ऑफ फोनोलॉजी की यदि बात करें तो इसके अंतर्गत 2 चीज़ें हैं, पहला फोनेटिक्स आपका, उसके बाद में दूसरा क्या है, फोनेमिक्स। फोनेटिक्स और फोनेमिक्स। फोनेटिक्स क्या होता है, प्रोडक्शन और आर्टिकुलेशन। यदि फोनेमिक्स की बात की जाए तो ये डिस्ट्रीब्यूशन और फंक्शन होता है। फोनेटिक्स फिर आपको 3 तरीके से डिवाइड किया गया, पहला आपका एक्वास्टिक यानी प्रॉपर्टीज, दूसरा आपका ऑडिशरी यानी परसेप्शन, तीसरा आपका आर्टिकुलेटरी यानी आर्टिकुलेशन। देखो,
कुछ बच्चों का ये भी कमेंट था, क्या मैम ये पेपर इंग्लिश में ही देना होगा? हाँ जी, ये आपका इंग्लिश प्रोफिशिएंसी इन इंग्लिश लैंग्वेज का पेपर है ना, लैंग्वेज प्रोफिशिएंसी इन इंग्लिश का। तो जैसे ही आप अंग्रेजी में पढ़ रहे हैं ना, अब इसको आपको हिंदी में नहीं वहाँ पे लिखना है जाके कि आप वहाँ लिखा हो स्वर यंत्र और फलानी चीज़ें, ना ना ना, ऐसे ही इंग्लिश में पेपर आएगा, आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा, पता है क्या? राइट डाउन द डिफरेंस, हाँ जैसे पूछा जाएगा क्वेश्चन कि राइट डाउन द डिफरेंस बिटवीन फोनोलॉजी एंड फोनेटिक्स, तब आपको ये सब पूरा डिस्क्राइब करना होगा। कल की कक्षा फर्स्ट डे वाली क्लास आप मेरी ज़रूर देखिएगा, वो सच में बहुत अच्छी है, बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। और इसमें आपके ऐसे ही क्वेश्चन पूछे भी जाते हैं, ठीक है। अब देखो फोनोलॉजिकल एनालिसिस वर्सेस फर्दर स्टडीज क्या होता है कि फोनेटिक्स इज द बेसिस फॉर फोनोलॉजिकल एनालिसिस, ऑन अदर हैंड फोनोलॉजी इज द बेसिस फॉर फर्दर वर्क इन मॉर्फोलॉजी, सिंटैक्स, डिस्कोर्स एंड ऑर्थोग्राफी डिजाइन, ठीक। जनरल स्पीच साउंड वर्सेस पर्टिकुलर साउंड पैटर्न एनालिसिस क्या है? फोनेटिक्स का मतलब क्या होता है? स्टडी ऑफ फिजिकल एस्पेक्ट ऑफ साउंड, कि वो चीज़ें आप उन सब बातों को कैसे प्रोनाउंशिएट कर रहे हो। जैसे मैंने आपको कल भी समझाया था, जब आप चा छा जा झा इयाँ पढ़ रहे हो तो आपको पता है कि आपकी टंग जो है वो तालू को टच कर रही है ना। जब वहीं पे आप पढ़ रहे हो टा ठा डा ढा ना, तो आपकी जो टंग है वो टच जरूर कर रही है आपके तालू को, लेकिन वो मुड़ जा रही है, तो इसका मतलब क्या है कि वो मूर्धन्य है। सेम वैसे ही जो आपका ये जनरल स्पीच साउंड वर्सेस पर्टिकुलर साउंड पैटर्न है, इसमें भी यही चीज़ें बताई गई हैं कि जो फोनेटिक्स है उसके अंतर्गत हम लोग इन्हीं सब चीज़ों की स्टडी करते हैं। जो मैंने अभी आपको एग्जाम्पल दिया वो हिंदी का इसलिए दिया जिसमें आपको चीज़ें याद रहें, है ना। अब देखो, analysis the production of all human speech sounds regardless of any language it is dealing with, while phonology analyzes the sound patterns of a particular language by determining with phonetic sound are significant and explaining how these sounds are interpreted by the native speaker, यानी उस भाषा में जो माहिर है जो, तो वो उसको कैसे प्रोनाउंस कर रहा है, कैसे बोल रहा है, ये सब चीज़ें इसके अंतर्गत पढ़ी जाती है। अब देखो कंक्रीट वर्सेस एब्स्ट्रैक्ट क्या होता है? फोनेटिक डिस्कस द फिजिकल कैरेक्टरिस्टिक ऑफ स्पीच साउंड्स और साइन, स्पेशली देयर फिजियोलॉजिकल प्रोडक्शन, एक्वास्टिक प्रॉपर्टीज। अब देखो कहने का मतलब ये है कि जो फोनेटिक्स होते हैं उसमें हम लोग किसकी बात कर रहे होते हैं? तो फिजिकल कैरेक्टरिस्टिक की बात कर रहे होते हैं, अर्थात जो जैसे हम लोग कुछ बोल रहे हैं, जैसे हम लोगों ने बोला बिट या बीट, कल बताया था ना आपको हमने एक एग्जांपल, बिट या बीट, तो वो जो बिट और बीट हम लोग पूरा लिख के बता रहे हैं कि वहाँ पे आई है, वहाँ पे ई ए है, तो ये सब चीज़ें आपकी किसके अंतर्गत आ जाती हैं? कॉन्क्रीट वर्सेस एब्स्ट्रैक्ट के अंतर्गत, ठीक। अब देखो उसके बाद में क्या कह रहा है? फोनोलॉजी इज प्राइमरी कंसिडर्ड विद द एब्स्ट्रैक्ट ग्रामेटिकल कैरेक्टराइजेशन ऑफ सिस्टम ऑफ साउंड्स और साइंस, मतलब कि हम लोग जो बोल रहे हैं, जो प्रोनाउंशिएट कर रहे हैं, उसको साउंड एक्चुअल में क्या निकल रही है, वो निकल भी रहा है कि नहीं। अब चा हम ऐसे बोले, चा भी बोल सकते हैं, चा ऐसे भी बोल सकते हैं, मतलब कि चीज़ों को हम किन तरीके से सामने ला रहे हैं। ऑडिबल साउंड वर्सेस देयर मीनिंग्स, अब समझना बात को कि फोनेटिक्स इज स्ट्रिक्टली अबाउट ऑडिबल साउंड्स। कुल मिला के जो फोनेटिक्स है वो पूरा का पूरा निर्भर करता है कि उस चीज़ को आप कैसे बोल रहे हो, एंड द थिंग्स दैट हैपन इन आवर माउथ, थ्रोट, नसल, साइनस कैविटीज एंड द लंग्स टू मेक दीज साउंड्स। देखो होता क्या है एक्चुअल में कि जो कुछ भी हम बोल रहे हैं, जैसे हम आपको पढ़ा रहे हैं तो सीधी सी बात है हम बोल रहे हैं, तो इस बोलने में मेरे यहाँ पे आपको पढ़ाने के अंतर्गत जो हम बोल रहे हैं उसके अंतर्गत जो आप मेरे मुंह में क्रियाएं चल रही, मेरी टंग चल रही है ना, मेरे जॉ का काम कर रहे हैं, मेरे लिप्स काम कर रहे हैं बोलने में, फेफड़े काम कर रहे हैं, इवन ग्लॉटिस काम कर रहा है। कल मैंने आपको एक फिगर बना के बताया था ना, होप्स अगर आपको याद हो, कि देखो यहाँ पे जब आपको पता था एक यहाँ से ये जाता था, ये आपका विंड पाइप होता था, ठीक है देखो, और एक आपका होता था ऐसे जाता था, ये आपका फूड पाइप होता था, है ना। जब आप बोल रहे हो तो यहाँ पे ग्लॉटिस होता था ना, वो बंद हो जाता था, खुलता था, बंद हो जाता था, तो वही सब चीज़ें हैं ऑडिबल साउंड वर्सेस देयर मीनिंग्स। देखो दैट हैपन्स इन अवर, जो हमारे मुंह में हो रही, गले में हो रही है, जो मतलब जितनी चीज़ें यूज़ हो रही हैं बोलने में, कुल मिला के किसी साउंड को प्रोड्यूस करने में, वो सब चीज़ें डिपेंड करती हैं। इट हैज़ नथिंग टू डू विद द मीनिंग, it is only description. Phonology on other hand is both physical as well as meaningful. फिजिकल के साथ साथ, फिजिकल का मतलब पता है क्या है यहाँ पे? फिजिकल का मतलब भौतिक, अर्थात जो आपकी ये नाक कान मुंह गला सब यूज हो रहा है ना बोलने में, वो सब किसके अंतर्गत आ जाएगा? फिजिकल के अंतर्गत। एज वेल एज मीनिंगफुल, अर्थात और फिजिकल के साथ साथ कैसा होना चाहिए? मीनिंगफुल होना चाहिए, अर्थहीन नहीं होना चाहिए, अर्थपूर्ण होना चाहिए। इट एक्सप्लोर्स द डिफरेंस बिटवीन द साउंड्स इन अ लैंग्वेज दैट चेंज द मीनिंग ऑफ एन
यूटेरेंस, लिमिटेड वर्सेस वाइड स्कोप। अब देखो यहाँ पे क्या कह रहे हैं कि सम फोनेटिक्स ओनली आस्क डज दिस साउंड गो हियर और नॉट। Phonology asks, does the meaning change if this sound is put here instead of that one? Limited versus wide scope का मतलब आप समझे कि phonetics केवल पूछता है, क्या पूछता है कि डज दिस साउंड गो हियर और नॉट, कि मतलब ये साउंड यहाँ काम करता है कि नहीं। लेकिन जो फोनोलॉजी है, आप किसके डिफरेंस पढ़ रहे हैं पता है आपको, फोनोलॉजी और फोनेटिक्स के बीच का पढ़ रहे हैं ना। लेकिन जो फोनोलॉजी उसके अंतर्गत आप किस चीज़ की स्टडी करेंगे कि ये जो साउंड हम लोग प्रोड्यूस कर रहे हैं वहाँ पे इसकी जगह पे अगर हम लोग ये अल्फ़ाबेट यूज़ कर देंगे तो कहीं उसका मतलब तो नहीं बदल जाएगा। जैसे आप देख पा रहे हैं ना, बिट और बीट, बोलने में दोनों भले एक ही तरह हो, लेकिन यहाँ पे आई है, यहाँ पे ई ए है। अगर हम लोग इसका प्रोनाउंसिएशन सही से नहीं करेंगे तो पूरा पूरा अर्थ उसका बदल जाएगा, है ना, बिकॉज देयर इज अ डिफरेंट मीनिंग ऑफ बिट एंड बीट। अब देखो उसके बाद में क्या बताया गया कि फॉर्म वर्सेस फंक्शन। फोनेटिक्स इज कंसर्न विद द फॉर्म इज दैट द फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ साउंड, साउंड की फिजिकल प्रॉपर्टी किससे रिप्रेजेंट करती है फोनेटिक्स में। वहीं अगर हम लोग फोनोलॉजी की बात करें तो देखो फोनोलॉजी ऑन द अदर हैंड इज कंसर्न विद द फंक्शन इज दैट डिफरेंस एंड सिमिलैरिटीज ऑफ साउंड। पैरोल वर्सेस लैंग्वेज, लैंग की अगर बात करें तो द लिंग्विस्टिक टर्म पैरोल इज द कंसर्न ऑफ फोनेटिकन्स वाइल लैंग इज स्टडीज ऑफ फोनोलॉजिस्ट। ठीक, जो आपके बहुभाषी लोग होते हैं, फोनोलॉजिस्ट का मतलब जो बहुत सारी भाषाओं का ज्ञान हो जिनको, कहने का मतलब आपने देखा होगा ना लैंग्वेज ट्रांसलेटर होते हैं, जैसे कि लोकसभा में देखो आप, राज्यसभा, या आप देखते हो कि जज के पास, या आप देख सकते हैं जैसे कि मान लीजिए बड़ी बड़ी मीटिंग्स होती हैं आपकी ऑनलाइन, तो उसमें क्या होता है, उसमें भाई वो लोग तो अपनी लैंग्वेज में बैठ बोलेंगे, फिर जो मेडिएटर होते हैं उन्हें आप क्या कहते हैं, ट्रांसलेटर से बोलते हैं। जैसे कि उन्होंने मान लो स्पेनिश में बोला मोदी जी से कोई बात, तो अब मोदी जी को स्पेनिश तो जरूरी नहीं है कि आती हो, तो वो जो बात तो उन्होंने बोली है उसको ट्रांसलेट करके मोदी जी तक पहुंचाना ही किसका काम होता है, ट्रांसलेटर का काम होता है। तो अब देखो यहाँ पे यही मतलब है कहने का इनका कि जो ये LANGU ये आपका लिखा हो ना लैंग, इसका मतलब क्या होता है, फोनोलॉजिस्ट के बारे में स्टडी करना। यूनिवर्सल वर्सेस लैंग्वेज स्पेसिफिक, फोनेटिक्स डील्स विद द यूनिवर्सल फिनोमिना ऑफ ह्यूमन स्पीच साउंड। जो फोनेटिक्स है उसके अंतर्गत हम लोग मतलब यूनिवर्सल का मतलब होता है जो हर जगह फॉलो, क्या कहा, यूनिवर्सल का मतलब होता है जो हर जगह फॉलो। जैसे ए है ये, तो ये ए हर जगह बोला जाएगा, ऐसा नहीं कि इसका नाम पिच्चू रख दें या कुच्चू रख दें या पीयू, या इसको कहीं पे मान लो यहाँ हम लोग ए बोल रहे हैं तो स्पेनिश में ए यू बोल रहे हैं, वहाँ जापान में इसको ईयू बोल रहे हो, ऐसा कुछ नहीं है, इसको ए है तो ए ही बोलेंगे हर जगह, है ना। तो कहने का मतलब ये है कि फोनेटिक्स जो हम लोगों को फोनेटिक्स के बारे में पढ़ते हैं, फोनेटिक्स डील्स विद द यूनिवर्सल फिनोमेना ऑफ ह्यूमन स्पीच साउंड। और वहीं पे अगर फोनोलॉजी की बात करें तो फोनोलॉजी ऑन द अदर हैंड इज लैंग्वेज स्पेसिफिक। फोनोलॉजी क्या होता है बेटा, तो सुनो, वो लैंग्वेज स्पेसिफिक होता है, मतलब यदि हम उसकी बात स्पेनिश में करेंगे तो वो हो सकता है ऐसे नहीं ऐसे लिख दिया जाए, अगर हम उसको इंग्लिश में बात करेंगे तो हो सकता है ऐसे लिखा जाए, ठीक है, अगर हम उसको हिंदी में बात करेंगे तो हो सकता है ऐसे ऐसे कुछ भी लिख दिया जाए, संस्कृत में बात करेंगे तो एक दो बिंदी, उर्दू में बात करो तो एक दो बिंदी और लग जाएंगे चंद्र बिंदी के साथ। तो कहने का मतलब ये है कि फोनेटिक्स के अंतर्गत हम लोग ऐसे फिनोमिना की स्टडी करते हैं जो पूरे ब्रह्मांड में सहायक होती है, लेकिन फोनोलॉजी के अंतर्गत हम लोग ऐसी स्टडी करते हैं जो भाषाई विशिष्ट होती हैं, अर्थात लैंग्वेज स्पेसिफिक होती हैं। अब देखो फोन वर्सेस फोनेम का मतलब क्या होता है, इन फोनेटिक्स द स्मॉलेस्ट स्ट्रक्चरल यूनिट इज अ फोन। जो फोनेटिक्स होता है, फोनेटिक्स, उसमें सबसे छोटी इकाई क्या होती है आपकी, उसमें सबसे छोटी इकाई होती है आपकी फोन। जैसे आपकी बॉडी की सबसे स्मॉलेस्ट फंक्शनल और स्ट्रक्चरल यूनिट यदि कोई पूछे तो क्या बताएंगे, सेल बताएंगे। तो सेम वैसे ही अगर आपसे पूछता है कि फोनेटिक्स की सबसे छोटी स्ट्रक्चरल यूनिट क्या है, तो फोन। तो इन फोनोलॉजी ऑन द अदर हैंड द मिनिमल मीनिंगफुल यूनिट इज कॉल्ड एन फोनेम। फोन वर्सेस एलोफोन, एवरी लैंग्वेज कंसिस्ट ऑफ स्पीच साउंड्स कॉल्ड फोन्स। समझ में आई बात, हर एक लैंग्वेज के जो मतलब क्या कह सकते हैं आप, आवाज़ें होती हैं ना, उन्हें आप क्या कह सकते हैं, फोन्स कह सकते हैं ना। फोनेटिक्स इज कंसीडर्ड विद फोन्स इन जनरल, सीधी सी बात है कि जो फोनेटिक्स है आपका वो किससे रिलेटेड होगा, फोन से नॉर्मली। फोनोलॉजी ऑन द अदर हैंड डिस्क्राइब्स फोन्स एज एलोफोन्स ऑफ फोनेम्स। फोनेटिक वर्सेस फोनेमिक ट्रांसक्रिप्शन,
अब देखो जो बच्चे को कुछ नया नया आज पहली बार आए होंगे ना, उनको बड़ा नया नया और बहुत लग रहा होगा कि हाय मैम ये कितना टफ है। कुछ बच्चे तो इंग्लिश सोच के उनको लग रहा होगा कि अरे मैम क्या पढ़ाएंगी पता है। हमने कहा क्या? बोले मैम आप हमको पता है क्या पढ़ाएंगे। हमने कहा बताओ फिर क्या पढ़ाएंगे। बोले मैम आप हमको आर्टिकल पढ़ाएंगी, उसके बाद में मैम ट्रांसलेशन पढ़ाएंगी, और मैम ज़्यादा से ज़्यादा आपको थोड़ा लेवल टफ करना हो तो एक्टिव पैसिव डायरेक्ट इनडायरेक्ट पढ़ा देंगी, कुछ डिग्री बता देंगे सुपरलेटिव कंपैरेटिव पॉजिटिव वाली। ने कहा ना ना ना, यही तो नहीं पढ़ना है यहाँ पे। यहाँ पे आपको कुछ अलग ही पढ़ना है, ऐसी इंग्लिश जो आपने कभी पढ़ी ही नहीं हो। कुल मिला के नाम ही देख लो आप, प्रोफिशिएंसी क्या है, लैंग्वेज प्रोफिशिएंसी इन इंग्लिश, ठीक है। सो समथिंग डिफरेंट है। तो इसीलिए पेपर 1 ये जो 6 की क्लास है ना, ये क्लास फर्स्ट से आप जरूर देखिएगा। अगर आप नए हैं तो इट्स माई हम्बल रिक्वेस्ट टू यू ऑल कि बाद में जाइएगा, पहली क्लास जरूर 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 देखिएगा। जितनी आपकी क्लासेस छूट गई तो पूरी कर लेना, है ना। सबसे बढ़िया पॉइंट अपने यूट्यूब का क्या है कि आप अगर एब्सेंट है तो आपके पास क्लास अवेलेबल है फ्री ऑफ कॉस्ट। सेकेंड थिंग देखो क्या है कि फोनेटिक्स वर्सेस ये आप पढ़ चुके ना। हाँ, स्क्वायर ब्रैकेट वर्सेस स्लैंटेड ब्रैकेट। स्क्वायर ब्रैकेट और स्लैंटेड ब्रैकेट का भी अपना एक मतलब होता है। जैसे ये आप देख रहे हो कि स्क्वायर ब्रैकेट, ये जो होता है आपका ना, ये होता है आपका स्लैंटेड ब्रैकेट। देखो इन फोनेटिक ट्रांसक्रिप्शन स्क्वायर ब्रैकेट आर यूज्ड टू इनक्लोज ट्रांसक्रिप्ट सिंबल्स। अगर हम लोग फोनेटिक की बात करें तो जब हम लोग वहां पे कुछ लिखते हैं तो उसको हम लोग किसके थ्रू इनक्लोज करते हैं? स्क्वायर ब्रैकेट के थ्रू। यानी कि अगर हम लोग फोनेटिक्स की बात करेंगे तो हम लोग उसको इसके अंतर्गत लिखेंगे, है ना। और यदि हम लोग फोनिक ट्रांसक्रिप्शन की बात करेंगे तो हम लोग स्लैश का यूज करेंगे। जैसे लिखते हो ना, क्या लिखते हो कि राहुल वर्सेस नेहा, ऐसे लिखते हो ना। तो जो ये आपका सिंबल यूज हुआ है ये किसके अंतर्गत यूज होता है आपका? तो फोनोलॉजी के अंदर यूज होता है। अब देखो स्पीच एक्ट वर्सेस लैंग्वेज सिस्टम। फोनेटिक्स इज कंसर्न्ड विद द स्पीच एक्ट, फोनोलॉजी ऑन द अदर हैंड इज कंसर्न्ड विद द लैंग्वेज सिस्टम। फोनोलॉजी के अंतर्गत हम लोग किसकी बात करेंगे? पूरे पूरे लैंग्वेज सिस्टम की। वहीं अगर हम लोग फोनेटिक्स की बात करें तो ये किसके अंतर्गत पढ़ा जाएगा? स्पीच एक्ट को। उसके बाद में देखो कंटिन्यूअस वर्सेस डाइसेक्रीट एंटिटी। Phonetics is the domain of the continuous, while phonology is the domain of discrete entity. Gradient versus categorical. Phonetics is gradient while phonology is a categorical. अब देखो इसकी पीडीएफ आप हमारे टेलीग्राम चैनल से ले लीजिएगा। पीडीएफ की लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स, कमेंट सेक्शन, हर जगह मिल जाएगी। और अगर नहीं मिल रही तो आप सर्च कर सकते हैं पीजी पॉइंट, यही यूट्यूब का चैनल का जो नाम है, आप यही सर्च कर लो, चाहे इंस्टाग्राम पे चाहे टेलीग्राम पे, हर जगह आपको ग्रुप अकाउंट चैनल सब मिल जाएगा। सो ये थी हमारी आज की कक्षा। टेलीग्राम चैनल से जुड़ने के लिए ये देखिए पीजी पॉइंट टेलीग्राम चैनल है आपका, पब्लिक चैनल। आपको कुछ नहीं करना होगा, बस लिंक डिस्क्रिप्शन में दी है, वहाँ पे फॉलो कर लीजिए। पेपर 1-2 की क्लासेस की पीडीएफ अवेलेबल हो गई। आज की भी क्लास की पीडीएफ आपको शाम को या रात्रि 8 बजे तक मिल जाएगी, ठीक है। सो ये थी हमारी आज की कक्षा। कैसी लगी बताना ना भूलिएगा, और हमेशा खुश रहिए, मुस्कुराते रहिए, कभी अपने लिए तो कभी अपनों के लिए। टिल देन टेक केयर, बाय बाय, मीट अप विद यू इन द इवनिंग क्लास, ओके। आना ना भूलिएगा।